नमस्कार दोस्तों। ओपोजिशन पार्टी में कहीं न कहीं फूट नज़र आ रही है, कहीं न कहीं उसके अंदर से विरोध नज़र आ रहा है। विरोध क्यों नज़र आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब लोकसभा चुनाव हुआ था और जब कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, तब लगा था कि कांग्रेस को और विपक्ष को ऐसा लगा था कि हम मजबूत होते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी को हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जैसा आपने देखा, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी जीत गई, उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोकसभा के कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर थोड़ी सी हताशा देखने को मिली। अब इसके अंदर क्या हुआ, विपक्ष के अंदर ही अपने आप में सवाल उठने लग गए। क्यों उठने लग गए? क्योंकि जो विपक्ष के जो नेता है उसमें जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, और जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी है ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, उन्होंने खुद ने सवाल उठाया। किस पर उठाया? कांग्रेस पर उठाया। उन्होंने कहा कि जब जब आपको 99 सीटें मिली थी, तब तो आप कह रहे थे कि नहीं, जनता सही है और ईवीएम तब तो सही थी। और जब आपको अब की बार जब जब आप महाराष्ट्र हार गए, जब आप हरियाणा हार गए, तब आप कह रहे हो कि ईवीएम खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं ऐसा, तो आप इसको इलेक्शन कमीशन के सामने जाइए और इस स्थिति को प्रूफ करके बताइए। ऐसे आप हवा में बातें मत करिए। ये सवाल उठा रहे हैं खुद इनके इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य है, जो इंडी ब्लॉक के जो इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य है, टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी, वो खुद। तो अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है वो कह रही है कि जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि जब आप उमर अब्दुल्ला भी सेम बात कह रहे हैं। तो जो कांग्रेस कह रही है कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तब तो हमारे साथ थे, और जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तब तब आप कह रहे हो कि नहीं, ईवीएम सही है। और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो, अभी जो वर्तमान में महाराष्ट्र में जब सरकार बीजेपी की बनी है, तो कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, इन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लास्ट के जितने भी वोट हुए वो सारे के सारे बीजेपी को कैसे मिल गए, और इतनी सारी वोटिंग एकदम कैसे बढ़ गई है, कुछ न कुछ बीजेपी ने गड़बड़ की है। ये सवाल उठा रहे हैं। और इन्हीं के पार्टी के मेंबर है जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टी के जो सदस्य हैं, वो इन पर सवाल उठा रहे हैं कि आप ईवीएम पर ऐसे सवाल मत खड़े करिए, इसको प्रूव करिए। अभी क्या है कि देखो, लीडरशिप की बात आ रही है। लीडरशिप की ये बात आ रही है कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, वो विपक्ष के लोगों के अंदर के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, इंडिया इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस पेन इंडिया पार्टी है, सभी राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ही राज करेगी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ही इंडिया ब्लॉक को लीडर करेगी। इंडिया ब्लॉक को लीडर अब ममता बनर्जी करेगी, ऐसा दूसरे शरद पवार जी है, इन्होंने सुझाव दिया है कि ममता बनर्जी करेगी। और उमर अब्दुल्ला जी है, इन्होंने भी सुझाव दिया है कि अब ऐसा होगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा। ऑपोजिशन का लीडर चेंज होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो मैं मुख्यमंत्री और इंडिया ब्लॉक की जो चीफ है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है मित्रों। अब मान लीजिए कि ऐसा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे लालू प्रसाद यादव है, वह भी कई सवाल उठा रहे हैं। अब अगले साल 2025 में इलेक्शन आने वाले हैं। कौन से इलेक्शन आने वाले हैं? बिहार के इलेक्शन। इसके अंदर नीतीश बाबू और बीजेपी दोनों साथ लड़ेगी, जेडीयू और बीजेपी। अब देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती है या साथ लड़ती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर फूट तो पड़ गई है। अब ये इनके अंदर से विरोध उत्पन्न हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फूट अब आगे स्थिति देखने क्या होगी। मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को देखते रहिए, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।